शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। नक्शबंदी सिलसिले के 10वें बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी साहब। हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी साहब का जन्म सन 440 हिजरी में हुआ। आपको हज़रत ख्वाजा अबू अली फरदानी तुसी रहम साहब से आत्मिक संबंध हासिल है, लेकिन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ शरा व साया ख्वाजा अब्दुल खालिक गुरद्वानी साहब में लिखा है कि हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी साहब हज़रत अबुल हसन खिरकानी साहब की वफ़ात के बाद उनसे रूहानी निस्बत हासिल की और उनके मुरीद हुए, और इस तरह की परोक्ष रूहानी निस्बत हासिल करने वाले शख्स को ही तसव्वुफ़ में उवैसी कहते हैं, और उनसे गुरु पदवी की इजाज़त हासिल की है। सूफियों में पीर अपने मुरीद को गुरु पदवी की इजाज़त देते समय पहनने का कोई वस्त्र अपने मुरीद को पहनाता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ रशहानुल हयात में लिखा है कि आपने हज़रत शेख जोनी के सौभाग्यशाली हाथों से भी खिरक पहना। उनसे भी गुरु पदवी की इजाज़त मिली। आप हज़रत शेख अब्दुल्ला जोहनी साहब और हज़रत शेख हसन समनानी साहब की सोहबत में भी जाहिर रहे। आपकी उम्र 18 साल की थी कि बगदाद, इफ़ान, इराक, खुरासान, समरकंद, बुखारा वगैरह में आपने सांसारिक विद्याओं का ज्ञान हासिल किया। हसीद रहीब का गहन अध्ययन किया और धार्मिक उपदेश दिए। बहुत से लोगों को इससे लाभान्वित हुए। इमाम यासी साहब की तारीख इतिहास की किताब में लिखा है कि हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी साहब साहब अहवाल और साहब करामात थे, यानी पूर्ण सिद्ध संत तथा रिद्धि सिद्धियों के भंडार थे। कहा जाता है कि एक बार एक औरत रोती पीटती आपके पास आई
और अर्ज किया कि फिरंगी मेरे लड़के को पकड़ कर ले गए हैं, दुआ फरमाइए कि वह आ जाए। आपने फरमाया कि तू धैर्य रख और मकान को जा, लड़का तुझको घर पर मिलेगा। वह औरत घर वापस आई तो देखा कि सचमुच वह लड़का मौजूद था। उससे हाल पूछा। उसने कहा, अभी मैं कुस्तुनतुनिया में कैद था। मेरी देख रेख करने वाले मेरे चारों ओर थे। एकाएक एक शख्स आया जिसको मैंने कभी नहीं देखा था, और वह एक क्षण में इस जगह मुझको ले आया। वह औरत हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी साहब के पास गई और लड़के का किस्सा बयान किया। आपने फरमाया, तुझको हुक्म खुदा से ताजुब आता है क्या? एक बार आप मरू से हेरात गए, कुछ दिनों वहाँ रहे और मरू वापस आए। फिर फुर्सत के बाद दूसरी बार हेरात गए, थोड़े दिनों वहाँ रहे। उसके बाद मरू के सफ़र का इरादा किया। जब हेरात से बाहर आए, रास्ते में आपका शरीरांत हो गया। जिस गांव में आपका शरीरांत हुआ वहाँ आपको दफन किया गया। कहते हैं कि कुछ दिनों बाद उनका एक मुरीद इब्नुल नज्जार आपकी लाश को मरू में ले गया और कब्र मुबारक आपकी वहीं है, जिसकी ज़ियारत होती है और उससे बरकत ली जाती है। जब आपके शरीरांत का समय निकट आया, अपने मुरीदों में से 4 को गुरु पदवी के योग्य पाया और उन 4 को अपनी खिलाफत व नियाबत पर मुकर्रर किया। पहले खलीफा हज़रत अब्दुल्ला वर्की साहब, दूसरे हज़रत ख्वाजा हसन अंदाकी साहब, तीसरे हज़रत ख्वाजा अहमद यशवी साहब और चौथे खलीफा हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुब्दवानी साहब थे। नक्शबंदी सिलसिले के 11वें बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुब्दवानी साहब, हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुब्दवानी साहब हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी रहम के चौथे खलीफा और तबका ख्वाजगान की सबसे बुजुर्ग हस्तियों में थे और आप ही से सिलसिला अजीजान नक्शबंद शुरू हुआ। गांव गुब्दवान, जो शहर बुखारा से 18 मील पर है, आपका जन्म स्थान और जहां आप दफन हुए। आपके पूज्य पिताजी हज़रत जमील इमाम
रहम साहब, जो हज़रत इमाम मालिक रहम साहब की औलाद से हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक विद्याओं में पूर्ण पारंगत थे। आपकी पूज्य माताजी रोम के बादशाहों में से एक बादशाह की संतान थी। इसके बाद कुछ ऐसा संयोग हुआ कि समय के फेरे से हज़रत अब्दुल जमील साहब को परिवार सहित रोम से माउराउल नहर आना पड़ा और एक कस्बा गुर्दवान में, जो शहर बुखारा के नज़दीक है, बस गए और वहीं हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुर्दवानी साहब का शुभ जन्म हुआ। वहीं आपका लालन पोषण हुआ और बड़े हुए। इसके बाद जब हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी रहम साहब बुखारा में आए, हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुर्दवानी साहब उनकी सोबत में हाजिर होते रहे। एक रोज़ आप इबादत खाना यानी पूजा घर में रो रहे थे तो मुरीदों ने अर्ज किया कि आपके श्रेष्ठ आचरण हैं और आपकी इतनी इज्जत है, फिर खौफ और रोने की क्या वजह है। फरमाया कि जिस वक्त अल्लाह ताला की निष्पक्षता का ख्याल करता हूँ, नज़दीक हो जाता हूँ, जान कल्ब से बाहर हो जाए और इससे खौफ आता है कि शायद बिना इरादा और बिना जाने मुझसे ऐसा काम सरजद हो गया हो कि जो ईश्वर को नापसंद हो। जिस जगह आप बैठते वह वजह खौफ खुदा ऐसा मालूम होता जैसे आपको कत्ल करने के रास्ते बिठलाया गया है। कहा जाता है जब हज़रत ख्वाजा रहम का अंत समय निकट हुआ, मुरीद व फर्जंद वहाँ मौजूद थे। हज़रत ने आंखें खोलकर फरमाया कि ए अजीज़ों, खुशखबरी है कि ईश्वर मुझसे राज़ी है और शुभ सूचना प्रसन्नता दी है। तमाम असहब रोने लगे और अर्ज किया कि हमारे वास्ते भी दुआ फरमाएं। आपने फरमाया कि तुमको भी बुरारत हो। ईश्वर की ओर से प्रेरणा हुई है कि जो शख्स इस तरीके पर यानी नक्शबंदिया सिलसिले की तामील पर
अटल रहेगा, मैं उस पर रहमत करूँगा और उसको बख्शूँगा। कोशिश करो कि इस तरीके से अलहदा न हो और कायम रहो। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आई, ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स, अपने खुदा की तरफ पलट जा, वह तुझसे राज़ी है और तेरे लिए सवाब पसंद किया है। असहाब ने जो ख्याल किया तो हज़रत ख्वाजा रहम साहब का शरीरांत हो गया। हम अल्लाह के लिए हैं और उसी तरफ लौट जाएंगे। आपकी वफ़ात 12 रबीउल अव्वल 575 हिजरी में हुई। बाद वफ़ात आपको किसी ने ख्वाब में नहीं देखा कि आप सब आसमानों के ऊपर के स्थान में एक तख्त नूरानी पर बैठे हैं और फरिश्ते देवतागण आपके इर्द गिर्द जमा हैं और ईश्वर का सलाम पहुंचाते हैं। नक्शबंदी सिलसिले के 12वें बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोहम्मद आरिफ रेवगिरी साहब महान खुलफा हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुर्दवानी से थे। आप हज़रत ख्वाजा रहम के जीवन काल में बराबर उनकी खिदमत में हाजिर रहे और फ़ायदा बातिन हासिल किया और हज़रत की वफ़ात के बाद मसनदे इरशाद यानी सतगुरु की पदवी पर बैठकर लोगों को अध्यात्म की शिक्षा देने में लगे रहे। सांसारिक विद्या व इंद्रिय निग्रह व आत्म संयम की शिक्षा व अनुकरण सुन्नत में शान आली रखते थे। आपका शरीरांत गुर्र सव्वाल 616 हिजरी में हुआ। आपका मदफन समाधि रेवघर है, जो शहर बुखारा से 18 मील दूर है। बंधुवर, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।